लेकिन एक जो ऐतिहासिक इमारत है, जो हमारी विरासत है, उसको तोड़ा कैसे जा सकता है? इतनी खूबसूरत इमारत है। मैंने कहा कि उस ज़माने में 3 लाख रुपए इस इमारत में खर्च हुए थे, आज के करोड़ों का वो खर्च हुआ। तो ऐसी इमारत रोज़ रोज़ नहीं बनती है। बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, सेलिब्रिटी लोग शादियाँ करते हैं, सैलानी आते हैं, तो आपका हेरिटेज भी बचा रह गया और होटल भी बचा रह गया। अभी हम राजधानी पटना के सुल्तान पैलेस के पास हैं, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये पटना का परिवहन भवन का कार्यालय है, जहाँ पे आपको सरकारी कामकाज होता है। ऐसे में जो कि हाईकोर्ट का आदेश आया है कि इसे अब तोड़ा नहीं जाए, क्योंकि ये हेरिटेज प्लेस है और ऐतिहासिक विरासत के नाते जो है इसको अब तोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो बिहार सरकार के द्वारा जो बातें चल रही थी कि इसको 5 स्टार होटल के रूप में तब्दील की जाएगी, लेकिन अब बात आती है कि हाईकोर्ट ने इसे स्टे कर दिया है। इसको लेकर हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं पूर्व IPS अमिताभ दास सर से। जानिए इनसे क्या कुछ बातें कर रहे हैं। बिहार से लेकर देश में ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक कई ऐसे भवन हैं जिसके बारे में जिक्र किया जाए तो बहुत ख़ास है। ऐसे ही बिहार में सुल्तान पैलेस, जो कि ख़ास जगह है, परिवहन भवन कार्यालय है, जिनको तोड़ने की बात चल रही थी, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट इस पर रोक लगा दी है। विशेष रूप से जानेंगे हम, अमिताभ दास सर हमारे साथ हैं, जो कि विशेष रूप से इन्होंने इस पर बात की है कि आखिर इसको तोड़ने का क्या कारण था और आखिर अब बच सकता है, हाईकोर्ट ने रोका क्यों। सर आखिर अब बचने का चांसेस है, क्या लग रहा है आपको? जी, काफ़ी उम्मीद बंधी है, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है और 8 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा है। तो जो एक PIL किया गया था इस मुद्दे पर, जिसको जनहित याचिका कहते हैं, और उस PIL पर पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो काफ़ी उम्मीद तो बंधी है कि सुल्तान पैलेस पर जो माफिया की बुरी नज़र थी, तो उससे सुल्तान पैलेस को बचा लिया जाएगा। तो ये एक खुशी की बात है। जी, तो सर इस माफियाओं में आपको लग नहीं रहा है कि सरकार का भी हाथ है? सरकार तो माफिया की कठपुतली है ही, क्योंकि सरकार, ये बिहार कैबिनेट का फैसला है, लेकिन माफिया के इशारे पर लिया गया फैसला है। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये माफिया की कठपुतली हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि पिछले साल इसी तरह बिहार सरकार ने खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने का फैसला किया था, उसका भी विरोध हुआ था। मैंने खुद अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को वापस लौटा दिया था और इतना विरोध हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। अभी फिर सुल्तान पैलेस पर माफिया की बुरी नज़र है, तो पलटू राम के कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि इसको तोड़ के 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। इसका भी हम लोगों ने विरोध किया। अब तो हाईकोर्ट का हस्तक्षेप भी हुआ है। जी सर, 5 स्टार होटल बना करके किसी हिस्टोरिकल प्लेस को ध्वस्त कर दिया जाए तो क्या इस पर में कंट्रोवर्सी बनेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 स्टार होटल से हमारा कोई एतराज़ नहीं है, बनना चाहिए। जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे पुराने महल हैं, पुराने राजे रजवाड़ों के। उन महलों को हेरिटेज होटल बना दिया गया है। मतलब उन महलों में ही आधुनिक सुख सुविधाएं लाकर उनको होटल में तब्दील कर दिया गया है। उन होटलों को हेरिटेज होटल कहते हैं और उससे राज्य सरकार को भी बहुत आय होती है उसमें। लेकिन बिहार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। इन लोग कहता है कि इसको तोड़ दो, तोड़ने के बाद किसी माफिया को दे दो कि भाई तुम अपना 5 स्टार होटल बनाओ। कोई आम आदमी को तो सुल्तान पैलेस की ज़मीन मिलने वाली है नहीं, तो किसी माफिया को ही दी जाएगी। तो ये सब गलत हो रहा है। और मैं दर्शकों को एक और बात बताऊं बम्बई के बारे में। बम्बई में कई प्राचीन इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है। जैसे फिल्म होटल है, हाँ, जैसे फिल्म स्टार है शाहरुख खान जिस बंगला में रहते हैं उसका नाम मन्नत है, वो भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है। उसमें वो, उसका मालिक भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अभी 3-4 साल पहले शाहरुख खान ने कोशिश की थी उसमें कुछ बदलाव करने की, तो उन्हें तुरंत नोटिस आ गया था कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट बिहार में भी होना चाहिए। पलटू राम को भी ये सद्बुद्धि आनी चाहिए। और बिहार तो बहुत प्राचीन धरती है, बिहार के तो चप्पे चप्पे पर इतिहास है, बहुत सारी ऐसी प्राचीन इमारतें हैं बिहार में भी, तो उनको हेरिटेज बिल्डिंग का टैग देना चाहिए। जी, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरीके से राजस्थान में हेरिटेज बिल्डिंग को होटल के साथ साथ हेरिटेज बिल्डिंग में कन्वर्ट किया गया है और कई, आपने कहा कि सेलिब्रिटी लोग आते हैं, शादी ब्याह होते, तो क्या ऐसा यदि इसको परिवहन भवन जो बनाया गया है, क्या इसको भी हिस्टोरिकल प्लेस रहा जाए, प्राइवेट ना किया जाए और इसको उसी में एक नया खास तरीके से बनाया जाए? बिल्कुल। इसमें भी मान लीजिए ये, इसमें थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है और इसमें फिर साज सज्जा की ज़रूरत है, रंग रोगन की, साज सज्जा की। इसको बहुत ही खूबसूरत
एक इमारत के रूप में, क्योंकि तो इतनी खूबसूरत इमारत है तो इसके आसपास लाइट वाइट लगा के साज सज्जा करके पार्क बनाया जा सकता है। पटना में वो एक घूमने की वो जगह हो सकती है, वो पार्क सुल्तान पैलेस का पार्क, जिसमें लोग आएँ। सुल्तान पैलेस को खुद पैलेस को होटल में बदला जा सकता है, म्यूज़ियम बनाया जा सकता है, उससे बिहार से जुड़ी चीज़ें रखी जा सकती है। लेकिन इतनी खूबसूरत इमारत पर बुलडोजर चला देना, ये तो बिल्कुल भ्रष्ट बुद्धि वाली बात है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जी धन्यवाद सर। जी। देखिए, सुल्तान पैलेस को लेकर चर्चाओं में हमेशा रहा कि इसको तोड़ा जा सकता है, बुलडोजर चलाया जा सकता है, सरकार इस पर प्राइवेट मतलब 5 स्टार होटल तैयार करेगी। अब ये बात अब इसको लेकर जो है अब हाई कोर्ट ने इसे अब फाइनली रोक दिया है। अब देखना इस बात की है कि आखिर इस पर में अब क्या कुछ होगा, ये चर्चा का विषय है। लेकिन जिस तरीके से हेरिटेज बिल्डिंग यदि कोई है पुराना, उसका रखरखाव होनी चाहिए, उसको मॉडिफाई करके आप उसको यूं ही बुलडोजर से तोड़े ना, जो कि पहले से भी देखा जाए। और सर ने बताया है कि इंडिया के कई जगह में, जैसे मन्नत शाहरुख खान का एक बिल्डिंग है, उस पर भी आप इलीगल तरीके से कुछ अलग नहीं कर सकते। वैसे ही बिहार में भी एक लॉ हो, बिहार में भी एक हर चीज़ का एक दायरा हो कि इसको कैसे बचाया जाए, इसे कैसे नए तरीके से मॉडिफाई करके एक नया खूबसूरत जगह इसे बनाया जा सके। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।